बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 5 अक्टूबर 2025 और दिन है आज संडे का। संडे है आज। वीडियो अगर थोड़ी बड़ी भी बन गई तो लाजमी इसको पूरी वॉच करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन आप दबाएं, और साथ में डिसलाइक है, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी मज़ीद अपनी अच्छी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल किया करें। छोटा सा एक पैगाम है कि अल्लाह ताला आप सबको आपकी ज़िंदगियों में, आपके माल में, कारोबार में, नस्लों में, आपके फार्मों में अल्लाह ताला बेहद रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करूँगा। और जिन दोस्तों ने बछड़े पलाई पे देने हैं वो बछड़े अपने पलाई के ऊपर भेज दें, पीछे टाइम थोड़ा रह रहा है, वो सारे दोस्त राब्ते में आएँ। और दूसरे नंबर पे जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर रब्ता करें, चाहे व्हाट्सएप है चाहे कॉल है। इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज करेंगे। ये मेरा कमर्शियल नंबर है, पहले दिन से ये नंबर है। कई दफ़ा मेरा व्हाट्सएप के ऊपर आपको लिंक देखने को मिलता है, वो नंबर आता है, वो नंबर मैं नहीं देखता, वो नहीं मेरा चलता। इस नंबर के ऊपर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आएगा। चलता हूं मैं फार्म में और आज की वीडियो और जो भी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये जी माशाल्लाह फ़हीम साहब डेनमार्क से जी, ठीक है। चल चेक करें माशाल्लाह, बछड़े को पूरी तसल्ली से देखें। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको जानवर तसल्ली से चेक करूँगा। ये आ गई जी गज़ल गज़ल आ गई। ये फ़ीमेल है, इसका नाम गज़ल रखा है। अशरफ साहब की ये बछड़ी है यूएसए से, और अशरफ साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं। वेलकम करते हैं सर उनको, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। तो ये आगे वाली जो बछड़ी है इसका नाम है लबुआ। ये रेड वाली ब्राह्मण क्रॉस है। ये ज़ुबानी कलामी वाली ब्राह्मण है। एक होती है जिसके डॉक्यूमेंटेड होती है, वो नहीं है। ये ज़बानी कलामी कसम कुराना वाली जो कह के बेचते हैं ना कि ये ब्राह्मण है। वैसे अच्छी है, नो डाउट इसमें ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, कुदरती तौर पे टांगों पे इसका जो स्टाइल है ना, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं इसको। और अगर फीमेल में ऐसी हो तो वो तो माशाल्लाह और भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। बट ये अच्छी है, जो सोचा था तो उसके साथ मिलती जुलती है। अब ये आ गया है जी, ये जी हमारे दोस्त हैं कसूर से फ़काउल्ला साहब। ये भी अमेरिका में है, पता नहीं पाकिस्तान में आ गए हैं। ये वैसे गए थे किसी काम से, अभी पता नहीं वापस आए कि नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं जब वापस आया तो फिर आपसे मिलूँगा। अभी तक कोई मैसेज आया नहीं फ़का भाई का। और ये जो आ गई ब्राउन वाली, ये बच्ची हमारे फार्म पे पैदा हुई थी। ये भी अशरफ साहब की गाय है, गाय की बच्ची है ये वाली। इन बड़ा वड्डी परे करियो लबुआ नू। इसका हमने कोई नाम नहीं रखा, इसको ब्राउनी बोलते हैं। और ये जो है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है ये बछड़ी भी। अभी इसका भाई नया आया पैदा, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण आया है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी यार रस्सी के कांधे इधर आई हुई है ऐस अच्छे दे अंसारी भाई कराची से। नाले दे दंद देखियो, दंद भी माड़े देखियो। खीरा अंसारी भाई, ये अभी भी खीरा है। आप कह रहे थे कि कुर्बानी पे जो गई है पिछली कुर्बानी उस पर करेंगे, अभी भी खीरा खड़ा है। तो सोचें अभी इसने 2 दांत होना है, फिर इसको टाइम, मेरा ख्याल है ये शायद इस साल भी अच्छी तरह से तैयार ना हो, अभी भी बच्चा है। जब तक 2 दांत नहीं होता ना, जानवर आपका बच्चा ही होता है। और ये आ गया जी अपना कलीम भाई का, कलीम साहब भी यूएसए में। तो माशाल्लाह जी तैयार हैं बछड़े। वैसे बछड़ा तो अंसारी भाई का जो आपने देखा ये भी तैयार है, अब इसने दांत नहीं गिराए तो वो एक अलग बात है। वो दूसरा पटेला बछड़ा 2 दांत हो गया अंसारी भाई का, लेकिन ये नहीं हुआ। अच्छा चलो खैर, अभी काफ़ी हैं, 6 महीने 7 महीने देखते हैं। तो ये आ गई जी आबद साहब की,
आप तो भाई को बड़े जानवर जो है ना वो खूबसूरत कलरों वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। बछड़ी तो बहुत प्यारी ली है उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये विचोली भी नहीं बनेगी। ये विचोली से भी कोई और ही है, ना ये गैनी है ना विचोली है। छोटी हाइट है ना इसके पास, यही हाइट आपको देखने को मिलेगी, लगभग लगभग यही मिलेगी। कोई 19-20 में भी कोई फ़र्क आ जाए इसमें। बहरहाल अच्छी है माशाल्लाह, गलाइयों में हर चीज़ मैनू माड़ा एन करियो बच्ची नूं आप वसा वाले नूं। ये देखें जी माशाल्लाह, हर तरफ से बिल्कुल फुटबॉल जैसी है, बेहतरीन है जानवर। वज़न उस वक्त बढ़ता है ज़्यादा जानवर का जब उसका हाइट भी बढ़ती है, वो लंबा भी होता है। अब छोटी सी बोतल में आप क्या डाल लेंगे, तो छोटा जो होगा उसकी इसकी कैपेसिटी होती है। अब बड़े कद का ये मतलब नहीं होता कि वो 10 साल तक अगर है तो वो हर महीने आपको एवरेज देता ही जाएगा, नहीं देता। हर लिमिट होती है हर चीज़ की ना, लिमिट में उससे बाद कम होना शुरू हो जाता है वज़न। जैसे दानियाल साहब का बछड़ा है ना, ओवर एज हो रहा है, इन्हों परा करो ना, सीधा करो ज़रा। ये भी जी कलीम साहब का आ गया माशाल्लाह। ये तैयार हैं बछड़े हमारे, और आप देखते जाएं इंशाल्लाह। शायद मैं वीडियो में वैसा आपको दिखा भी ना सकूं या जैसे नज़र आ रहे हैं। अभी अशरफ साहब आएंगे इंशाल्लाह, वो वीडियो को बड़ी बारीकी से देखते हैं, वो उनके भी कमेंट्स लेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं बच्चों को। ये आ गया जी अपना खालिद साहब का, ये खालिद भाई का आ गया छोटा बच्चा, ये भी यहीं पैदा हुआ था। और ये आ गए जी अरफान भाई गुजरांवाला से, उनका इन्हों सीधा करो। हाँ किसे रुख छोड़ दो ना, अगे तो तुम डांग लै खड़े। ये इधर बस, ये भी खीरा था लेकिन माशाल्लाह। बस छड़ दो एक दफ़ा, नॉर्मल होने दो ना मड़ा यार, और रस्सी आवाज़ कर दी उत्ते। असल च नत्थां ढिलियां कीतियां ने ना, तो रस्सी जी कंन के उपर की कर लेंगे जो हरकत करते हैं ना। हुण किसी रुख च लियाओ ज़रा इत्थे, बस। अरफान भाई गुजरांवाला से, तो माशाल्लाह बड़ी हाइट है। छोटे जानवर की वीडियो बनती है ना तो वो ज़्यादा कंट्रोल करता है उससे मोबाइल। पता नहीं मोबाइल सस्ता है या वैसे ही बड़े जानवर की ज़रा कम वीडियो आती है, पता नहीं, ये नहीं मुझे आइडिया, लेकिन छोटे की तो बहुत अच्छी बनती है। हट जा। अच्छा ये इसकी भी हाइट आप चेक कर लें, और ये माशाल्लाह हाइट का थोड़ा ही फ़र्क है। अभी ये जाएगा, ये तो अभी 2 दांत हुआ है। और ये आ गई दानियाल साहब का, अब ये बूढ़ा हो गया है। इनू करो सीधा दानियाल साहब नू ज़रा ख्याल ना करना है, इनू आराम ना मारना भी नहीं, आराम ना। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिट है माशाल्लाह जानवर, बेदाग जानवर है, दाग तक नहीं है इसके ऊपर, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो दानियाल साहब से रिक्वेस्ट है कि सर वो राब्ते में आएँ और हमारे मामलात को भी देखें, ज़रा चेक करें जी माशाल्लाह जानवर को भी, अल्लाह की शान है। चलो जी छड़ दे मैनू। खालिद साहब वाला, ओ अपना साहिद साहब, ये आ गया जी साहिद भाई की गाय का बच्चा। ये पिछली दफ़ा भी उसने बच्चा दिया था तो वो बिल्कुल माँ पे था। इस दफ़ा फिर ब्राह्मण सिमन था उसको, तो उसने बछड़ी दे दी। वो 1% भी मेरा ख्याल है वो ब्राह्मण नहीं गई नहीं उसकी, ना कोई हरकतें ना कोई चीज़, और वो सादा माँ पे ही चलेगी चौरस्तान शायद भाई क्या कर सकते हैं। और ये आ गया जी मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब, चौधरी मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब फ्रॉम शेखुपुरा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में होते हैं जी हमारे भतीजे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाला मामला करे। बहुत छोटे छोटे हैं और कई दफ़ा मुझे मैसेज करते रहते हैं कि अंकल हमारे बछड़े की वीडियो भेज दें। तो चौधरी हुज़ैफ़ा भाई ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। कोई कमी आपको नज़र आए तो वो मुझे बताया करें। इनू करो हाँ ज़रा, इनू दूसरी साइड भी दिखा दीजिए, करो इधर अच्छा बड़ा। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ठीक है। चौधरी मोहम्मद हसन साहब, ये भी उस्मान साहब के बेटे हैं माशाल्लाह। उस भाई उस्मान साहब शेखुपुरा से, सऊदी अरब से।
तो कल को मैं ना इनकी खोल के वीडियो आपको चला के ज़रा वॉक करवा के वो चेक करवाऊँगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको मज़ा इसमें आएगा। तो ये माशाल्लाह जी हसन साहब का है और एक हुसनैन साहब का है, 2 बेटे मेरे ख्याल में उस्मान भाई के, और दोनों को अलग अलग नाम है। ये है जी अंसारी भाई का दूसरा बछड़ा, और ये सूरज आ गया इस साइड पे। ये 2 दांत हुआ, अभी फ्रेश हुआ है, फ्रेश, अभी निकाले नहीं है पूरे इसने, लेकिन माशाल्लाह इसने अपनी जान पूरी बनाना शुरू कर ली है। खूबसूरत है बछड़ा। तो माशाल्लाह का कमेंट्स पास किया करें। ये आ गया जी हाजी रहमत अली साहब का लाहौर से, ब्राह्मण इसको बोलते थे जब हमने ख़रीदा था। कौन सा ब्राह्मण? स्लगर, स्लगर ब्राह्मण करके जी बेचा गया था। बंदा पूछे कि स्लगर की हाइट जो है वो इतनी होती है क्या? ये जो SOPs ये बछड़ा रखता है वो स्लगर में मौजूद होते हैं? 1% भी नहीं होते स्लगर में। स्लगर बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड है। ठीक है, ये वसीम साहब ने ख़रीदा था, हाजी रहमत अली साहब के बेटे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा शौक़ करते हैं। तो शौक़ करने वाला बंदा इसे शौक़ कर सकता है, पैसा लगा सकता है। तो बेचने वाले बंदे ज़रा भी लिहाज नहीं करते। बट इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आपको बड़ी जल्दी मिलेगी। आपको बताऊंगा कि अगर आप ले रहे हैं ना ब्राह्मण का या किसी भी नस्ल का, तो ज़रूर मैं अपने दोस्तों को उससे आगाह करूंगा कि इसका DNA या ब्लड सिस्टम कैसे आप करवा के आप जो है ना वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं, ताकि आप पैसा वो ही लगाएंगे क्योंकि आपके पास रिपोर्ट पड़ी है लैब की। तो जो भी चेक करने का तरीका है ना, अब कान लंबे होने का मतलब ये नहीं होता कि ये ब्राह्मण हो गया। ये तो मैं आपको चोलस्तानी का दिखा देता हूँ, कान 18-18 इंच के आते हैं ऐसे भी। अब झालर में ये इससे अच्छी झालर भी आपको देखने की मिलेगी चोलस्तानी में, लंबे ऊंचे। मैं रफ़ बिल्कुल देखता हूँ, जो लोग चराई के लिए लेके जा रहे होते हैं ना, उनके रेवड़ों के अंदर कई दफ़ा बड़े टॉप क्लास का चोलस्तानी बछड़े होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, वहीं पैदा हो रहे होते हैं। तो ब्राह्मण ब्रूमन का उनको तो इल्म भी नहीं होता कि ये ब्राह्मण किस बला का नाम है। तो वो अगर इस तरह के प्रोफेशनल व्यापारियों के हाथ में लगेंगे तो वो तो पता नहीं कोई कुछ नया ही बना देंगे। अच्छा, मज़े की बात आपको एक बताऊं, एक दिन ना एक बछड़ा ख़रीद रहा था कराची का, कोई दोस्त था, पता नहीं कि कहाँ से था। उन्होंने ना ये खानपुर वाली साइड के ऊपर किसी व्यापारी से रब्ता किया। उस व्यापारी का इतना तजर्बा था, उसको पता था कि ब्राह्मणों के बड़े बड़े अजीब अजीब नाम आ रहे हैं, बडिस्टो। मैंने तो खुद नहीं कभी सुने। अगर हमें कोई इस तरह का मिलता है तो मैं उससे पहले गूगल पे जाके देखता हूँ। ऐसे ना वो इन्हें खाई की थी और सेंगदे कोल इन स्प्रे लाओ ज़रा। ये आ गया जी इरफान भाई गुजरांवाला से, उनका है ये। तो उन्होंने ना वो ब्राह्मण का ना लिख के भेज दिया उनको नाम के, ये वाली नस्ल है ब्राह्मण जो बच्चा आप ले। आम ही था चोलस्तानी। ज़रा उसके वो कान लंबे थे ना, वो कान एक तो हमें लेके बैठ गए पूरे पाकिस्तान को कि कान लंबे होने चाहिए, पल्ले कुछ हो ना हो कान होने चाहिए। तो बस ये 2-3 इनके पास होते हैं, टंगा ये जोड़ चेक करो जी, ठीक है ये, लेकिन चीज़ का रिज़ल्ट भी तो हो ना। इन सीधा करो ज़रा। ये हसनैन साहब का आ गया, ये चोलस्तानी है। ये ईद के ऊपर मैं ये बच्चा आपको चेक करवाऊंगा। हसनैन साहब इस्लामाबाद कोरिया से, ठीक है ना। ये ब्राह्मण अच्छे ये जो खड़ा है वसीम साहब का, हाजी रहमत अली साहब का, ये उस टक्कर का आपको देखने को मिलेगा। अभी भी कम नहीं है। क्या इसकी झालर कम में, इसकी नाफ कम में, कलर में फ़र्क है ना, वज़न सेम हो, थोड़ा फ़र्क हुआ भी तो निकल जाएगा, ठीक है। तो वो नाम उस बंदे ने ना लिख वो हट कराची वाले को भेज दिया। वो कराची वाली पार्टी ने मेरे से रब्ता किया कि ये वाला ब्राह्मण है। मैंने कहा यार ये कौन सा ब्राह्मण है, मैंने तो पहली दफ़ा सुना है। मैंने जब उसे गूगल के ऊपर जाकर डाला, मैंने कोई मीडियम नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। वो बोलते हैं ये तो है ही नहीं, किसी मुल्क की ब्रीड ही नहीं है। नो रिज़ल्ट फाउंड, नो रिज़ल्ट फाउंड आ रहा था। हट हट हट। तो फिर मैंने उनसे कहा, जो दोस्त मेरे मुझे दिखा रहे थे, मुझे अब उनको याद नहीं कौन सी पार्टी थी। मैंने कहा यार ये तो है ही नहीं, ये ब्रीड ही नहीं है पाकिस्तान में। इस नाम भी इस व्यापारी ने खुद से नया याद कर दिया है। तो उन्होंने फिर जब दबाव डाला ना उसके ऊपर कि ये हमें इसका स्ट्रा चेक कराओ या कोई प्रूफ दो ब्राह्मण का, या कोई गूगल पे या कहीं पे इंटरनेट पे, पूरी दुनिया में किसी ने तो ये पाला होगा ना। तो बाद में उसे नंबर ही ब्लॉक करके ना व्यापारी ने तो वो जान छुड़ाई कराची वाले से।
उसने बोला यार ये किधर मुसीबत मेरे घर लग गई आके। ये आ गया जी कलीम साहब का बछड़ा। तो ये पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। आम बंदे ब्राह्मण से, एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण है जी, अमेरिकन है, ब्राज़ीलियन है, तो वो इसको छोड़ के उसने सोचा मैं एक कदम और आगे जाता हूँ। पता नहीं क्या से क्या उसने वो लिख के भेज दिया कि ये फ़लाँ कंपनी और टमकां कंपनी, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बाद में उसने फिर नंबर ब्लॉक कर दिया था। ये चेक करें जी माशाल्लाह, शहजाद साहब कराची से जी। इन्हों मड़ा ऐन करो, हाँ नहीं वो पिछाड़ी इधर करो ना, सीधा करो बिच, हाँ इदा इत्थे। शहजाद भाई कराची से जी माशाल्लाह। ये आ गया जी नवीद साहब का कराची से, ओ लाहौर से। कराची वाले नवीद भाई भी अमेरिका चले गए आजकल, तो शायद कभी वीडियो देख लेते हो। ये आ गया जी नवीद भाई लाहौर से। ये ब्राह्मण है जी, प्योर ब्राह्मण है, कनेडियन ब्राह्मण है, इसके डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन मैं जो है ना वो मानता नहीं हूँ अपने मुल्क में, डॉक्यूमेंट्स तो हमारे गाड़ियों के जाली बन जाते हैं। करोड़ करोड़ की गाड़ी होती है जो यूज़ में आप लेते हैं 60-70 लाख की, तो उसके भी 2 नंबर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के 2 नंबर आ रहे हैं। तो बछड़े के डॉक्यूमेंट्स का किधर आप चेक करवाएंगे? इसका ब्लड के ऊपर जाके या कोई डीएनए के ऊपर जाके इसको टेस्ट करना पड़ेगा। बहरहाल इंशाल्लाह मैं ना बड़ी जल्दी इसके ऊपर आपको बताऊंगा, और हम इस बछड़ी की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे ना, बना के ट्राई करके आपको चेक करवा के तरीक़ाकार सारा समझाऊंगा ताकि आप उसको देख सकें। बट ये दूसरे सारे जानवरों से जितने भी चोलस्तानी होते हैं अच्छे से अच्छे भी, उनसे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की है। फीमेल है, अगर बछड़ा होता तो शायद इससे ज़्यादा वेट का होता, और मेरा ख्याल है शायद बछड़ी का वज़न ज़रा बछड़े की निस्बत कम रहेगा, क्योंकि इसने आगे बच्चे भी पैदा करने होते हैं, वरना चर्बी इसकी मत मार देगी। और ये आ गया जी पार्स, ये भी अशरफ साहब का है। हाँ भी पार्स, कैसे हो? ये यार नत्थ से लाओ, जेड़े दे गल च रस्सियां जियां पाइयां ना, कड्डो इन्हां दे, बरीक रस्सी ना ला दो, इन्हां दा कुछ भी नहीं होता। हुण वज़न ठीक है इन्हां दा, इदा ना अच्छी भी नहीं लगती गल च पाई हुई, और मुनासिब भी नहीं। आ जाओ इधर, करियो सीधा इनू। ये आ गया जी शाह साहब फुटवेयर कराची से। शाहद भाई फुटवेयर कराची से, ये शाहद भाई आपका बछड़ा आ गया माशाल्लाह। ठीक है बस भाई, ये सारे अभी खीरे हैं, छोटे हैं अभी। और ये आ गया जी मुनीर भाई तुर्की से। देखो इन्हों मड़ा सही खड़ा, चलो चेक करें। अब इसकी ना नाफ झालर में कोई कमी है, ना किसी और चीज़ में कमी है, बस जब ये जवान होगा तो ये भी ब्राह्मण ही है। मुनीर भाई आपका भी ब्राह्मण ही है। और ये आ गई जी फीमेल अल्लाह दिता भाई मेलसी। ये धुंधी है भाई, अच्छा कि होगी धुंधी। चेक करें जी माशाल्लाह। ये वैसे कलर इनके ऐसे ही होते हैं, इनके कलरों की टेंशन लेनी। ये पिंक नोज़ में इनके आम मिलते हैं, इसके पिंक कलर का वो इतना मैटर नहीं करता, कलर भी इनके बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये भी अल्लाह दिता साहब की है, ये है देसी ब्रीड पिंक नोज़। बस लो जी, आज की वीडियो हमारी एंड होगी। जो मैं दिखाता हूँ माल आपको आधा, वो मैंने चेक करवा दिया है सारा। वीडियो में आपको अगर किसी किस्म की समझ नहीं आ रही होती या कोई मसला मसाइल हो, तो वो मेरे साथ लाजिम बताएं, ताकि मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है वीडियो की ना, उस क्वालिटी को भी बेहतर करूँ। और आप जो वक्त लगा रहे होते हैं, आपके MBs जो यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो सारे अच्छी तरह से काम में आ जाएं। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है जी, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।